हे दोस्तों, के कंप्यूटर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन कैसे करेंगे, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। हम स्टार्ट बटन में गए, ऑल प्रोग्राम में, और सीधे हम आ गए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में और इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अब हम पिछली क्लास में देख चुके हैं इसका इंटरफेस किस तरह का था, हल्का फुल्का हम इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। तो हम सीधे आगे बढ़ते हैं। इसका अगला ऑप्शन है ये फाइल। आज हम फाइलिंग से रिलेटेड काम सीखेंगे। एक छोटी सी क्लास होगी जिसमें आपको फाइलिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शन बताए जाएंगे। फाइल में गए तो हमारे पास कुछ बेसिक से ऑप्शन आ जाते हैं जो लगभग हर सॉफ्टवेयर में उपलब्ध रहते हैं। ये सिर्फ MS वर्ड में ही उपलब्ध है ऐसा नहीं है। आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर उठाएंगे, नॉर्मली 99% सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शंस होते हैं। क्या क्या ऑप्शन होते हैं? पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि सेव का ऑप्शन होता है, ओपन का होता है, क्लोज का होता है। हम एक एक करके देख लेंगे। सेव होता क्या है? कोई भी काम हम कर रहे होते हैं, जब हम MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स टाइप कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वो सारा जो मैटर होता है जो हमने टाइप किया है वो रेम के अंदर रहता है। अब रेम क्या होती है और रोम क्या होती है, इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर ले चुका हूँ। आपने अगर वो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक दे रखा है, आप वो भी देख सकते हैं, है ना। तो ये सारा जो हमने टाइप किया या भविष्य में हम टाइप करेंगे इसमें, वो सारा रेम के अंदर रहता है। और रेम की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी चीज़ों को सेव नहीं रखता, वो उसको उड़ा देता है। मतलब वो केवल हमको एक प्लेटफॉर्म देता है, हम उस पर काम कर पाएँ ताकि टाइप वगैरह कर पाएँ, परंतु उसका काम ये नहीं है कि वो उसको सेव करे। ठीक है, तो सेव का काम किसका होता है? रोम का। ठीक है, तो सेव करने के लिए हमको इस सेव ऑप्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि रेम से उठ के रोम में चला जाएगा, तभी हम अगली बार उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। वरना हमने जितना भी मैटर बनाया वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा, नश्वर होगा वो। ठीक है, तो सेव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने डेटा को सेव ही नहीं किया तो उसको बनाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने जो भी काम किया, जैसे ही आप उसको क्रॉस करेंगे, सॉफ्टवेयर को यहाँ से क्रॉस कर लेंगे तो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो टाइम टू टाइम हमको सेव करते रहना पड़ता है। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+S। जैसे ही आप Ctrl+S दबाएंगे, आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपसे वो पूछेगा कि आपको ये फाइल किस लोकेशन पे सेव करनी है। आप फाइल सेव कर रहे हैं तो किसी ना किसी लोकेशन पे ही सेव करेंगे ना आपकी, या तो हार्ड डिस्क में सेव करेंगे या किसी पेन ड्राइव में सेव करेंगे। नॉर्मली हम अपने कंप्यूटर की ही हार्ड डिस्क में सेव करते हैं। तो वो हमसे पूछता है कि आपको सेव कहाँ पे करना है। तो इस तरह की विंडो आएगी। ऊपर यहाँ एड्रेस बार आएगी, जहाँ से आप डायरेक्ट जाके आपकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि ऑटोमेटिकली ये डॉक्यूमेंट्स नाम का एक फ़ोल्डर होता है जो कि हर विंडो में होता है, वहाँ पे ये सेव करता जाता है। परंतु मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी पसंद की लोकेशन पे सेव करें। जैसे कि हमारा साइड में ये पूरा हमारा कंप्यूटर आ रहा होता है, यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारी ड्राइव्स भी आ रही होती हैं। तो आप इन ड्राइव में से किसी भी ड्राइव में सेव कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट ड्राइव हम विंडो के लिए छोड़ दिया करते हैं। नॉर्मली ये इसमें सारी की सारी विंडो की फाइलें होती हैं, तो हम C ड्राइव जो होती है उसके अंदर कुछ भी सेव नहीं रखते हैं। D और E या आगे जितनी भी ड्राइव्स हों उनको आप सेव करने के लिए नॉर्मली काम में ले सकते हैं। C ड्राइव में भी आप सेव कर सकते हैं, परंतु अगर कभी फॉर्मेट करना पड़ा तो C ड्राइव सबसे पहले उड़ती है, यानी कि C ड्राइव नश्वर टाइप की ही होती है। इसमें अगर आपके कंप्यूटर में कोई ख़राबी आई तो सबसे पहले जो उड़ने वाली ड्राइव होगी वो C ड्राइव होगी। ठीक है, तो आपको कहाँ पे करना है सेव? ये हम D ड्राइव में या E ड्राइव में सेव कर देते हैं। E ड्राइव में हम गए और यहाँ पे न्यू फोल्डर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करने से आप नया फोल्डर बना सकते हैं। एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया है ना। इसका मैं नाम डाल देता हूँ। जैसे अभी तो हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस क्लास, इस नाम का मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया और मैंने एंटर कर दिया। ये फ़ोल्डर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है फाइल का नाम। तो यहाँ पे हम फाइल का
जो मर्जी चाहे वो नाम रख सकते हैं। फाइल मतलब जो पेज हमने बनाया, ठीक है। तो हम अपनी पसंद का कोई भी नाम रख सकते हैं, पर हमको वो नाम रखना है जिससे हम भविष्य में भी इस फाइल को पहचान पाएँ, ठीक है। हमको जैसे हमने अगर किसी का रेज्यूम बनाया है तो हमको इसका नाम रेज्यूम और उस व्यक्ति के नाम से भी सेव कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का रेज्यूम बनाया, या हमने अपना खुद का रेज्यूम बनाया तो सेल्फ रेज्यूम, SELFRESUME, ठीक है। इस तरह से हम नाम इसमें टाइप कर सकते हैं, या फिर जो मर्जी पड़े, जैसा आप चाहें कि आप भविष्य में इसको पहचान पाएँ वैसा नाम आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने सेल्फ प्रैक्टिस क्लास कर दिया इसका नाम, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है वर्ड की टाइप। अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइल जैसे इसको चेंज नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप चाहते हैं कि आपकी फाइल को पुराने किसी फॉर्मेट में भी खोला जाए, पुराने फॉर्मेट को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे इतने तरह के फॉर्मेट दे रखे हैं जिसमें आप सेव कर सकते हैं, है ना। इसमें XML वगैरह भी हैं और बहुत सारे फॉर्मेट अलग अलग हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ना छेड़ें, जैसा है वैसा चलने दें, ठीक है। और फिर इसको यहाँ प्रैक्टिस क्लास के अंदर गए, यहाँ पूरी की पूरी क्लास का फोल्डर जो है वो खाली है, यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अगर हम ढूंढेंगे इसको तो कैसे ढूंढेंगे, हम यहाँ से मिनिमाइज़ किया। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे कंप्यूटर में ई ड्राइव नाम का ऑप्शन होगा, ई ड्राइव लोकल डिस्क ई, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या फोल्डर बनाया था, हमने बनाया था प्रैक्टिस क्लास नाम से। तो P से हम ढूंढ लेंगे प्रैक्टिस क्लास कहाँ गई, ये रही, ठीक है। तो इसको हम खोलेंगे तो वो वाला जो हमने अभी सेव किया था वो फाइल आपके यहाँ पे मौजूद रहेगी, ठीक है। इस तरह से आप फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसका शॉर्टकट बताया था CTRL+S, सेव का S, ठीक है। कंट्रोल की जो होती है कीबोर्ड में, एक साइड में कंट्रोल की दे रखी होती है कोने ही कोने में नीचे की तरफ, ठीक है। तो उसके साथ आप S दबाएंगे तो ये फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाती है, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। अगला ऑप्शन है सेव एज। जब हमने सेव कर लिया तो सेव एज ऑप्शन की क्या ज़रूरत पड़ी थी। होता यह है कि जब आप एक बार सेव करते हैं तभी आपसे ये लोकेशन पूछता है और फाइल का नाम रखने के लिए भी परमिशन देता है। अगली बार जब आप इस फाइल को सेव करने जाएंगे, जैसे मैं होम पे गया वापस, अब मैंने कुछ ना कुछ इसमें एक्स्ट्रा टाइप कर लिया, जैसे मैंने ये सिंपल सा शॉर्टकट इसमें अक्षर कुछ टाइप कर लिए, ठीक है। अब मैं इसको वापस कंट्रोल S दबाऊंगा, अभी मैंने कंट्रोल S दबाया है तो कुछ भी नहीं हुआ, पर ये फाइल सेव होती जा रही है। जिस फाइल पे जो फाइल हमारी पहले सेव थी उसी में ओवरराइट हो गई है ये, मतलब एक्स्ट्रा जो कंटेंट था वो उसी के अंदर सेव हो गया है। हमसे इसने बार बार पूछा नहीं, इससे हमारा टाइम भी बचा, हमको बार बार लोकेशन नहीं देनी पड़ी और फाइल सेव हो गई। पर कई बार ऐसा होता है कि हम पुरानी फाइल को भी रखना चाहते हैं और नई फाइल को नए नाम से सेव करना चाहते हैं या नई लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। हमने पिछली जो फाइल थी वो हमने ई ड्राइव में सेव करी थी, तो ये अगली जो फाइल है ये चाहें तो हम डी ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं या ई ड्राइव में ही किसी नए नाम के फोल्डर में रख सकते हैं। उसके लिए हमको सेव एज ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमसे ये वापस से फाइल वही विंडो आ गई है जो सेव फर्स्ट टाइम जो सेव किया था तब जो विंडो आई थी, वैसी की वैसी विंडो हमारे पास सेव एज ऑप्शन से वापस आ चुकी है। तो हम यहाँ से वापस से हम फाइल का नाम टेस्टिंग नाम से हम डाल देते हैं और इसको वापस सेव कर देते हैं। उसी फोल्डर में नई एक और फाइल जनरेट हो गई अलग नाम से, ठीक है। तो आपके पास अब 2 फाइलें आ गई हैं, आप चेक कर सकते हैं, हमने अभी उसको खोल रखा है तो यहाँ पे 2 फाइलें आपके पास आ चुकी हैं, ठीक है। अब फाइल में जाते हैं वापस, अगला ऑप्शन है यहाँ पे ओपन, ठीक है। ओपन पे हमने क्लिक किया तो क्या करेगा, ये एक विंडो वापस से वैसी खोल देगा जिसमें आपसे ये पूछेगा कि आपको कौन सी फाइल ओपन करनी है, मतलब ये किसी फाइल को खोलने का ऑप्शन है। अभी हम सेव करने का ऑप्शन देख रहे थे, अगर हमने सेव कर लिया तो हम उसी फाइल को दोबारा यहाँ पे खोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये पुरानी वाली फाइल को, अभी हमारी कौन सी फाइल खुली हुई है, यहाँ आप टाइटल बार में देख सकते हैं टेस्टिंग नाम की फाइल खुली हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप जब भी नाम चेंज करेंगे तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी फाइल का नाम क्या है, ठीक है। अब हमको टेस्टिंग की जगह पहले वाली फाइल खोलनी है तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और ओपन वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+O, ठीक है।
ऐसी विंडो खुल गई है। अब यहाँ से हम पुरानी वाली फाइल यानी सेल्फ प्रैक्टिस क्लास वाली फाइल खोल सकते हैं। हालांकि सेम कंटेंट था इसलिए, पर हम यहाँ से चेक कर सकते हैं टाइटल बार में अब नाम चेंज हो चुका है, मतलब नई फाइल खुली हुई है ये। ठीक है, इस तरह से ओपन वाला ऑप्शन काम करता है। आप कोई भी फाइल जो आपने पहले से सेव कर रखी है या आपने कहीं डाउनलोड कर रखी है वो इससे खोल सकते हो आप। अगला ऑप्शन है क्लोज का। यहाँ से पता चल ही रहा है कि हम यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन ये हम एडवांस क्लास में पढ़ेंगे। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब अभी अभी हमने कोई भी डॉक्यूमेंट खोले हों तो वो इस लिस्ट में मिल जाते हैं। अभी हमने ये जितने भी सारे खोले थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ मिल रहे हैं हमको। अगर हमने बहुत सारा काम कर लिया, अब हमको नई फाइल चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक फाइल, तो हम न्यू पे जाते हैं। कंट्रोल N इसका शॉर्टकट रहता है। यहाँ से आप कोई भी एक नया फॉर्मेट लेके फाइल बना सकते हैं। यहाँ तरह तरह के फॉर्मेट दे रखे हैं। आपको नॉर्मल ब्लैंक पेज ही चाहिए या फिर आपको ब्लॉग यानी कि वेबसाइट बनाने के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट लिखना है तो उसके हिसाब से आपको टेम्पलेट वाला पेज चाहिए। तो ये भी हम एडवांस क्लासेस में पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स दे रखे हैं इसने, इसको ही काम में ले सकते हैं। इससे आपके समय की बचत होती है और बना बनाया फॉर्मेट हमको पहले से ही मिल जाता है। अगला ऑप्शन है इसमें प्रिंट। हमने कोई पेज टाइप किया है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं उसका। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रिंट वाले ऑप्शन से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा ये कितनी कॉपियाँ चाहिए आपको इस पेज की जितनी कॉपियाँ चाहिए यहाँ से आप कॉपी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पूछेगा आपसे कि आपको कौन से प्रिंटर से प्रिंट निकालना है। तो आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रिंटर जो भी कनेक्ट होगा वो इस लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका जो कनेक्टेड प्रिंटर है उसी को सिलेक्ट करना है। अभी हमारे पास कोई प्रिंटर सिलेक्ट नहीं है तो एक वर्चुअल प्रिंटर जो है यहाँ पर फॉक्सीट रीडर, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब ये पूछेगा प्रिंट ऑल पेजेस, सारे पेज प्रिंट करने हैं या आपको कोई पर्टिकुलर पेज ही चाहिए, जैसे पहला और दूसरा पेज ही चाहिए, पहला कॉमा दूसरा, ऐसे कॉमा लगा के आप पर्टिकुलर वही पेज प्रिंट करवा सकते हैं जो आपको प्रिंट करने हैं। अगर बड़ा डॉक्यूमेंट है तो कई बार हमको सारे पेज प्रिंट नहीं निकालने होते हैं, कोई खास पेज ही निकालना होता है, तो यहाँ पे पेज नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि हमको सिर्फ यही पेज चाहिए। और अगर आप इसको खाली छोड़ देंगे तो ऑल प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, सारे के सारे एक साथ निकल जाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ से पूछ रहा है कि अगर आपकी मल्टीपल कॉपियाँ हैं तो यहाँ पे आपको कलेक्टेड रखना है, मतलब पहली कॉपी का पूरा बंच एक साथ बने और दूसरी कॉपी का बंच भी एक साथ बने, आपको जस्ट स्टेपलर ही लगाना पड़ेगा। तो आप पहला ऑप्शन ये कलेक्टेड सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट पेज की कॉपियाँ निकलें, फिर सेकंड पेज की कॉपियाँ निकलें और फिर थर्ड पेज की कॉपियाँ निकलें, इस तरह से चाहिए तो अनकलेक्टेड लिख सकते हैं। इसके बाद आता है प्रिंटर का मार्जिन आप यहाँ से तय कर सकते हैं। आपको नॉर्मली दिया होता है कि 1 इंच चारों तरफ से छोड़ा हुआ होता है, ऊपर से 1 इंच, नीचे से 1 इंच, लेफ्ट से 1 इंच और राइट से 1 इंच। ठीक है, अगर आपको मार्जिन थोड़ा कम चाहिए, आपका पेज खाली जगह, मार्जिन मतलब चारों तरफ जो खाली जगह होती है वो, ठीक है, वो आपको कम छोड़नी है तो आप आधा इंच भी छोड़ सकते हैं यहाँ से, तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा और पेज में जगह ज़्यादा हो जाएगी टाइप करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से आप पेज की साइज़ सेट कर सकते हैं। हम नॉर्मली फ़ोटोकॉपी के लिए A4 साइज़ सिलेक्ट करते हैं जिसका लंबाई चौड़ाई इस तरह से होती है 8.27 इंच और 11.69 इंच। ठीक है, नॉर्मली फ़ोटोकॉपी के पेज जो होते हैं वो A4 साइज़ के कहलाते हैं और इसमें जो सिलेक्ट होता है वो लेटर साइज़ होता है। लेटर कौन सा साइज़ होता है, स्टाम्प वगैरह और इस तरह के जो पेज होते हैं वो लेटर साइज़ के होते हैं। ठीक है, पर हमको नॉर्मली तो A4 साइज़ में ही प्रिंट चाहिए होता है तो हम A4 सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम सेट कर सकते हैं कि एक शीट पे हमको एक पेज चाहिए या एक ही शीट पे हमको 2 पेज चाहिए। मैटर ज़्यादा है और हमको कम पेजों में प्रिंट करके देना है तो हम एक ही पेज पे 2 पेज को सेट करके लगा सकते हैं या एक पेज पे 4 पेज भी सेट कर सकते हैं। हमारे को यहाँ सारे फॉर्मेट दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेव एंड सेंड, ये भी हम एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे। ऑप्शन हैं बहुत सारे इंटरनल, है ना, इसको भी हम एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे वरना ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी। ठीक है, अगला ऑप्शन है इसमें एग्जिट, तो इस तरह से हम बाहर आ जाते हैं। ये था फाइल ऑप्शन। जैसे ही आप एग्जिट पे जाएंगे
वैसे ही आपके सामने ये विंडो आ जाएगी कि आपने इसको सेव नहीं किया, आपने नया कुछ काम कर लिया है पर इसको सेव नहीं किया, आप भूल गए, तो आप इस पर सेव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। ये थी एक छोटी सी MS वर्ड की क्लास, ठीक है, जिसमें हमने फाइल ऑप्शन को डिस्कस किया और आगे चल के हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे और इसकी एडवांस क्लासेस में जाते जाएंगे। ठीक है, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।